जी। कमर आप बोलते जाएं। जी कमर आप बोलते जाएं, स्टार्ट करें। चलिए ठीक है मैम। जी। अच्छा, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने मैंने बताए हैं कि इस स्लाइड्स में आप कुछ देखें स्ट्रक्चर है इलाइट का, क्लोराइड का, क्योलेनाइट का, मिक्स्ड लेयर का, स्लाइड एटाफोगलेट का नंबर और बताएं। मोर्टमोरिलानाइट। स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर 38। 38। जी। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ के हमें पता चलेगा कि इसकी इसकी जो क्ले की जो केमिस्ट्री है वो क्या होती है। ठीक है, अगर हमारे पास किसी लेयर का कॉम्बिनेशन है, कोई भी कॉम्बिनेशन है, हमारे पास 2:1 का कॉम्बिनेशन है, इतना उसके दरमियान डिस्टेंस है, तो अगर पोटेशियम आयंस मौजूद होंगे तो वहां पर स्वेलिंग प्रॉपर्टी कितनी होगी, वहां पे वाटर ऐड हो सकता है या नहीं, अगर अगर वाटर है तो उसकी स्वेलिंग प्रॉपर्टी कितनी है, उस पर क्या इफेक्ट है। तो ये सारी चीजें ना हमें इनके स्ट्रक्चर से पता चलेंगी और साथ साथ हम इन थोड़ी सी इनको इनका इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे और इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे कि इलाइट होता क्या है। प्लेट लाइक नॉन स्वेलिंग और स्लाइटली स्वेलिंग होती है। प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है, इलाइट हैज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ Al+3, यानी कि इसमें क्या होगा कि इसमें जो डिपोजिशन होगी प्लेट्स के दरमियान या शीट्स के दरमियान वो किसकी होगी, Al+3 की या सिलिका की हो सकती है, गिविंग अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आगे देखें कि क्लोराइड्स क्या होते हैं, 3 लेयर क्लेज होते हैं, कि मतलब इसमें 3 लेयर्स होती हैं और इसमें डेपोजिशन किसकी हो सकती है, क्लोराइड्स के अंदर। ये आगे छोटा सा इलाइट का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है कि इसके अंदर जो है वो मैग्नीशियम की या कैल्शियम की इसके अंदर डेपोजिशन हो सकती है लेयर्स के दरमियान। ठीक है, हम्म। तो आगे क्लोराइड्स का बताया हुआ है कि क्लोराइड्स के दरमियान किस चीज की, इन दीज केस द चार्ज कंपनसेटिंग कैटायंस बिटवीन यूनिट लेयर्स आर रिप्लेस्ड बाय अ लेयर ऑफ ऑक्टाहेड्रल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम की या Al+3 की इनके दरमियान डेपोजिशन हो सकती है शीट्स के दरमियान। आगे जो एटापोग्लाइट है, साल्ट जेल हम इसको बोलते हैं, तो इसकी फॉर्मेशन इतनी ज्यादा नहीं होती शेल के अंदर। ठीक है, इट इज नॉन स्वेलिंग इन फ्रेश वाटर, एग्जिबिट वेरी पुअर फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टीज, यूज्ड एज अ विस्कीफायर इन साल्ट वाटर मड। तो मिक्स्ड लेयर आगे क्या होता है कि इसकी मोर देन वन क्ले मिनरल, इसमें क्या आ सकती है, मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट और क्योलिनाइट, क्लोराइट और क्योलिनाइट आ सकता है। मोंटमोरिलोनाइट आगे है कि कैल्शियम, इसके ये एक कैल्शियम टाइप है, प्लेट लाइक स्लाइटली स्वेलिंग है, तो इसके दरमियान जो प्लेट्स होती हैं ये इसमें 3 लेयर्स होती हैं, टेट्राहेड्रल होती है और ऑक्टाहेड्रल होती है और फिर टेट्राहेड्रल होती है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है तीनों के दरमियान वो कितना होता है, 10 एंगस्ट्रॉम का होता है और 2 माइक्रोमीटर जो है उनकी इनकी जो है वो विड्थ होती है। ठीक है, और ये है कि इसमें 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि 2:1 इसमें होती है मोंटमोरिलोनाइट में। आगे हम इसके स्ट्रक्चर्स जो है वो भी डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें ये बताया हुआ है, ये देखें जो जो स्लाइड नंबर 46 है, इसमें बताया हुआ है कि जो सबसे पहले उसमें जो है वो वाटर की जो है डेपोजिशन होती है शीट्स के दरमियान, यानी कि लेयर्स के दरमियान, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल शीट्स के दरमियान किसकी डेपोजिशन होती है, वाटर की। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जहां पर वाटर की डेपोजिशन होगी वहां पर जो है वो स्वेलिंग प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी। लेकिन अगर वहां पे शीट्स के दरमियान किसी में फॉर एग्जाम्पल 5 स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए, तो पांचों के पांचों यहाँ पर बनाए हुए हैं, जैसे कि देखें कि जो है इलाइट में किसकी डेपोजिशन है, पोटेशियम आयंस की है। तो जब पोटेशियम आयंस की है तो ये क्या करेगा कि वाटर को अपनी शीट्स के दरमियान एंटर नहीं होने देगा। ठीक है, और जब एंटर नहीं होने देगा तो इसकी स्वेलिंग प्रॉपर्टी जो होगी वो कम होगी। अच्छा, अब जब किसी में पोटेशियम आयंस या मैग्नीशियम आयंस या एल्यूमिनियम Al+3 आयंस मौजूद नहीं है, वहां पर वाटर वाटर जाएगा, तो वो वाटर जो है वहां पर उसकी स्वेलिंग प्रॉपर्टी को जो है वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये बस मैंने इनका बताने का मकसद इन पांचों में ये था कि मतलब किस में कितनी शीट्स होती हैं, किस में कितनी रेशो होती है, ये केमिस्ट्री के अंदर आती हैं चीजें, और अगर किस चीज की डेपोजिशन होगी तो हम क्या उससे रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर वाटर की डेपोजिशन होगी तो स्वेलिंग
प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर वाटर जा ही नहीं रहा मतलब कि पोटेशियम की वहाँ पे है और एक बात ये है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है? तो आगे देखें कि स्कीमेटिक डायग्राम बनाई हुई है इसकी जो मेन टाइप्स है ना इसकी अपना क्ले की, ठीक है? उसके स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं कि वो क्या होते हैं। स्लाइड नंबर 47 है कि केओलिनाइट, ठीक है? इसमें देखें कि सिलिकॉन, फिर एल्यूमीनियम, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमीनियम, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमीनियम, ठीक है? और सिलिकॉन और एल्यूमीनियम के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 0.72 नैनोमीटर होता है। और इसके बाद जो 48 नंबर स्लाइड है उसमें बताया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ मोंटमोरिलोनाइट, ठीक है? मोंटमोरिलोनाइट का जो स्ट्रक्चर है, इनके दरमियान देखें कि इनके अंदर जो है वो वाटर की डेपोज़िशन होती है इनकी लेयर्स के दरमियान, ठीक है? और इनकी जो स्वेलिंग प्रॉपर्टी होगी वो ज़्यादा होगी और इनकी स्ट्रेंथ और एक बात और मैं बता दूँ कि अगर किसी लेयर्स के दरमियान वाटर की डेपोज़िशन है और उनके दरमियान जो है वो स्वेलिंग प्रॉपर्टी उनकी ज़्यादा होगी मतलब वो स्वेल कर जाएँगे ज़्यादा पानी की वज़ह से और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, ठीक है? तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर बताया हुआ है, वो बताया हुआ है कि इलाइट का, ठीक है? इसमें इसमें जो इसमें ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? और इसकी जो डिस्टेंस होता है 0.98 मीटर होता है, ठीक है? तो इसमें इसमें जो लेयर्स होती है इसमें जो डेपोज़िशन होती है ना लेयर्स के दरमियान, ठीक है? मतलब तो वो होती है पोटेशियम आयन्स की, वो वाटर को अंदर जाने नहीं देगा, तो इसकी स्वेलिंग प्रॉपर्टी जो है वो कम होगी, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूँ कि जो केओलिनाइट की जो यहाँ है पे ना ना केओलिनाइट के यहाँ पे कमर आपने डेपोजिशन वर्ड नहीं यूज करना। यहाँ पे आपका जो पोटाशियम आयन है वो दो जो लेयर्स हैं आपकी ना जी, एडजेसेंट लेयर्स जो हैं इसकी क्ले की उनको लिंक करता है ये। लिंक तो करता है, सॉरी मैम। ठीक है, ज्वाइन करता है। ओके मैम। तो आगे हम इसकी देखेंगे कि क्ले की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। क्ले की जो मेन टाइप्स हैं वो होती हैं केओलिनाइट, स्मेक्टाइट, इलाइट और वर्मिकुलाइट, ठीक है? तो हम्म हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है और उन प्रॉपर्टीज का हमने अपनी क्ले की जो फाइनल प्रोडक्ट है हमने उनके ऊपर उसका इफेक्ट देखना है कि कलर उसका क्या होगा। अगर कलर क्या होगा, व्हाइट रेड होगा, स्मेक्टाइट का येलो ग्रीन होगा, इलाइट का ग्रे होगा, वर्मिकुलाइट का ब्राउन ग्रीन होगा। ठीक है? तो अगर हम हैबिट की बात करें तो क्यूलिनाइट क्या है, फोलिएटेड स्ट्रक्चर्स शो करते हैं और फोलिएटेड स्ट्रक्चर्स ये होते हैं कि रिपीटेड लेयर्स फॉर्म विथ थिन शीट्स, ठीक है? जैसे कि हमारे पास लैमेला का स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसमें थिन शीट्स होती हैं और अल्टरनेटिव शीट्स होती हैं। अल्टरनेटिव शीट्स का मतलब होता है कि एक शीट कोई और है, एक शीट कोई और आ रही है, इसी तरह सीक्वेंस के साथ ना अल्टरनेटिव, हम्म ठीक है? तो अगर हम स्मेक्टाइट की बात करें तो लैमेलर माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इलाइट का फोलिएटेड होता है। पॉलीटेट का मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ होती है, वर्मिकुलाइट का होता है लार्ज क्रिस्टलाइन प्लेट्स होती हैं। इस तरह लस्टर इसका केओलिनाइट का है और स्मेक्टाइट का डल और अर्दी है, इलाइट का हम्म डल है और वर्मिकुलाइट का ग्रीसी है, ठीक है? इसी तरह हम्म फ्रैक्चर आपने देख लेने हैं सारी टाइप्स के, हम्म किसमें कितनी रेंज तक होते हैं। इस तरह क्लीवेज आपने देख लेना है, एसपी ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लेनी है और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या चीज़ है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है कि आपने जो हमने डिवाइड करना होता है स्पेसिफिक डेंसिटी को, हमने जो रेफरेंस सैंपल लेना है। अगर हम इसकी मेन डेफिनिशन देखें तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द प्रोडक्ट विद रेफरेंस टू स्पेसिफिक डेंसिटी विद रेफरेंस, और वो रेफरेंस सैंपल कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने वाटर ऐड किया हुआ है, तो हमने स्पेसिफिक डेंसिटी को उस रेफरेंस सैंपल के साथ जो है वो डिवाइड कर देना, तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। हम्म क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है? क्रिस्टल सिस्टम जी, क्रिस्टल सिस्टम ये है कि क्रिस्टल सिस्टम हमने पढ़े हुए हैं, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप देखें कि मोनोक्लिनिक में जो होता है हमारे पास होता है कि अल्फा और गामा जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, एंगल्स 90 के इक्वल होते हैं और बीटा जो होते हैं वो 90 के इक्वल नहीं होते। तो ये आपने देख लेने हैं कि एक्विलाइट में अगर हम देखें मोनो, तो ज़्यादातर इसमें मोनोक्लिनिक यूज़ होता है, तो बाकी का मैं ज़िक्र नहीं करूँगा, सिर्फ मोनोक्लिनिक की बात करूँगा कि इसमें अल्फा और गामा जो है वो 90 के एंगल के इक्वल होते हैं और बीटा जो होते हैं वो 90 के एंगल के इक्वल नहीं होते। हम्म ठीक है? तो इसमें ये आगे एक हार्डनेस थी, इनकी इसकी प्रॉपर्टी थी, तो हार्डनेस को भी डिफाइन करना चाहिए कि हार्डनेस क्या होती है? द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटीरियल टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन काज्ड बाय इंडेंटेशन, ठीक है? कि एक हार्डनेस क्या चीज़ होती है कि वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को क्या करता है? रेजिस्ट करता है, इसको हम बोलते हैं हार्डनेस प्रॉपर्टी। और इसका जो इफेक्ट होता है फिजिकल जो फाइनल प्रोडक्ट पर जो इफेक्ट होता है, ये ऊपर लिखा हुआ है कि उसकी कितना-कितना इफेक्ट डालेगा। हम्म और वो कितना रेजिस्ट करेगा। तो इसका एसआई यूनिट क्या
होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, इसका यूनिट होता है, जनरल यूनिट इज पास्कल। तो क्लीवेज क्लीवेज की मैंने आपको एक ऊपर टर्म बताई है कि फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी होती है क्लीवेज। व्हेन प्रोडक्ट ब्रेक्स, जब कोई प्रोडक्ट आपके पास टूटती है, दो पीसेस में टूटती है, तो जब वो टूटेगी तो उसका एक स्पेसिफिक डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होगा, मतलब कि वो रैंडमली स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो एक स्पेसिफिक डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा जो दो चीजें टूटेंगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी मैंने पहले बता दिया है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर्स की, ये भी इसकी केमिस्ट्री के अंदर हम ऐड कर सकते हैं कि इसके अंदर स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ क्ले। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन, लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन होता क्या है। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन की बात हो रही है तो दरमियान में है क्या होगा, सिलिका होगा, और ये ऑक्सीजन एटम के साथ इनकी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन में देखें कि हमारे पास जो है वो एल्यूमिनियम दरमियान में होगा और ऑक्टाहेड्रॉन ऑक्सीजन एटम के साथ वो क्या होगा, अटैच होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्ले, अब हमने क्लासिफिकेशन देखते हैं कि हमने क्लासिफाई इनको किस किस में कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स की जो क्लासिफिकेशन है हम देखेंगे कि हम किस किस में कर सकते हैं। स्लाइड नंबर 55। ठीक है, हम कर सकते हैं 1:1 क्ले। ठीक है, 1:1 क्ले का मतलब है कि मतलब कि एक एक दो लेयर्स आपके पास होंगी। ठीक है, एक टेट्राहेड्रल शीट होगी और दूसरी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल शीट होगी, और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, और इनको लिंक करने के लिए एज अ लिंकर हम यूज करेंगे, डेपोजिशन का वर्ड नहीं यूज करना, मैम ने बोला है कि आपने बोलना है कि पोटेशियम आयंस ने इनको क्या किया हुआ है, दोनों शीट्स को आपस में लिंक किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि इनमें कोई कनेक्शन ना हो, तो ये भी हो सकता है कि इनमें पोटेशियम आयंस जो है वो एज अ लिंकर यूज हो रहा है एंड कैन इजीली अब्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ क्ले। ठीक है, तो दूसरी जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास वो है 2:1। ठीक है, 2:1 का मतलब है कि टेट्राहेड्रल शीट ऊपर भी होगी, नीचे भी होगी, और दरमियान में क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल शीट होगी। ठीक है, तो इसमें इन दो शीट्स के दरमियान देखें कि हमारे पास कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। हमारे पास H2O हो सकता है, इसकी स्वेलिंग H2O ने इनको लिंक एज अ लिंकर, इनको इन दोनों अल्टरनेटिव शीट्स को जोड़ा होगा वाटर ने। ठीक है, तो इसकी जो स्वेलिंग प्रॉपर्टी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। फाइनल चेंज ऑन क्ले इज नेगेटिव। तो इस नेगेटिव का मैं आपको रीजन भी बताता चलूं कि अगर आपने जो है वो ऐड किया है, फॉर एग्जांपल आपने रिप्लेस किया है Mg2+ को -2 से। ठीक है, तो डिफरेंस इसका क्या होगा, इंक्रीजेज नेट चार्ज डिफरेंस इसका क्या होगा, -2। ठीक है, मतलब जिस चीज को आप, फॉर एग्जांपल आपकी किसी चीज की वैलेंसी 4 है, तो आप उसको 4 वाले से 2 वाले से रिप्लेस कर रहे हैं, तो डिफरेंस उसका कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्ले का वाटर के साथ रिलेशनशिप बताया हुआ है कि इसका मैं मेन मैकेनिज्म बता देता हूँ कि क्या होता है मैकेनिज्म। तो इसमें ये होता है कि सॉइल पार्टिकल जो होते हैं ना, उनमें होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो बिटवीन केटाइंस इन वाटर एंड नेगेटिवली चार्ज एंड्स ऑफ डाइपोल, तो एक हमारे पास जो है वो डाइपोल क्रिएट हो जाता है जब नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव। आप वाटर की एग्जांपल ले लें, मैंने वीडियो सेंड की थी लिंक एक यूट्यूब से, तो वहां से देख लें कि वाटर का दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हमने आपस में रखे हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन का नेगेटिव होगा उसके पॉजिटिव से मिल जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक डाइपोल बन जाएगा। तो इसमें यही बताया हुआ है। ठीक है, तो आगे है कि केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, द एबिलिटी, पेज नंबर 59। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ क्ले पार्टिकल्स टू अब्सॉर्ब आयंस ऑन इट्स सरफेस और एजेस। ठीक है, कि केटायंस जो है अब्सॉर्ब, हम आयंस जो हैं वो क्ले के पार्टिकल्स के साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी एक सीक्वेंस होती है कि एल्यूमिनियम जो 3+ होता है ग्रेटर होता है कैल्शियम से, और मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम ग्रेटर होता है, मैग्नीशियम ग्रेटर होता है पोटाशियम से, फिर पोटाशियम ग्रेटर होता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन ग्रेटर होता है सोडियम से, और सोडियम ग्रेटर होता है लिथियम से। ठीक है, तो इसमें इसकी जो टू प्रिवेंट पेनिट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इनके दरमियान में जो है वो वाटर की पेनिट्रेशन भी हो सकती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कौन से प्रोसेस में कि क्ले पार्टिकल्स में सरफेस ऑन एजिस के साथ क्या चीज अटैच होनी है, आयंस अटैच होने हैं, कैटायंस भी हो सकते हैं एनायंस भी। कितना तो रह गया इनकी है? हाँ जी, 62 कितना थोड़ा रह सा गया? लास्ट, टू स्लाइड्स रह लास्ट गई रह हैं। गई। वाटर ठीक। की पेनिट्रेशन से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि केटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी हम कर देते हैं, कि मतलब कि हमने कैल्शियम की जगह पे सोडियम ले जाएं, सोडियम की जगह पर हम कैल्शियम ले आएं, तो इस तरह हम एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वाटर। तो क्ले पार्टिकल्स के साथ इसका इंटरेक्शन, लास्ट स्लाइड है कि इसकी जो क्ले पार्टिकल के साथ इसकी इंटरेक्शन होगी, आयंस प्रेजेंट इन कंसंट्रेटेड साइज पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू अब्सॉर्ब्ड वाटर लेयर। ठीक है, तो हमारे पास दो लेयर्स होती हैं, एक क्ले की लेयर होती है और एक वाटर की लेयर होती है, तो इन दोनों ने आपस के साथ क्या करना होता है, क्ले पार्टिकल इंटरेक्शन करना होता है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस व्हेन पार्टिकल कम क्लोजर, जब पार्टिकल्स ने एक दूसरे के करीब आना है तो पोटेंशियल एनर्जी उनकी डिक्रीज हो रही है। देन फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, फ्लोकुलेटेड के स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि रैंडम स्ट्रक्चर, सॉरी, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं लेयर्स। इफ नेट फोर्स इज रिपल्सिव देन डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, तो अगर उसकी जो फोर्स होगी वो मैम रिपल्सिव अगली होगी। क्लास का लिंक आ गया है।
तो स्ट्रक्चर जो होगा यस वो मैम। रिपल्सिव होगा। 1 मिनट सिर्फ इसकी एप्लीकेशंस देख लें। एप्लीकेशंस कहाँ हो जाती हैं? अब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन मटेरियल, दे आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस सच एज़ पेपर, पेंट, पेट्रोलियम, सिरेमिक, सीमेंट, एडहेसिव, एस्फाल्ट एंड फूड और हेल्थ में इसको क्ले को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, बहुत ओके, अच्छी थैंक यू बात सो है, मच। बहुत अच्छा अगर कोई प्रेज़ेंट क्वेश्चन किया है तो कमर। पूछ सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन अभी उनका लिंक आ गया नेक्स्ट क्लास का, बहुत ज़्यादा पीपीटी हमारी लंबी हो नहीं गई मैम, है। अभी 15 मिनट्स हैं और वैसे भी कमर ने काफी अच्छा डिटेल से समझा हाँ, दिया। आई थिंक क्वेश्चन की जरूरत तो नहीं है। हाँ, काफ़ी लेंथी थी ये। अच्छा हो गया, ये यस मैम, आपके डिटेल से फर्दर बता क्ले दिया के सब। नोट्स भी बन जाएँगे, इसी पीपीटी को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्ले की प्रिपरेशन के मैम लिए, मैंने ठीक है? कोई चीज़ एक्सक्यूज मी मिसिंग नहीं मैम। छोड़ी इसमें से, जी, मतलब जी। अगर करना कोई चाहे तो कर सकता है। मैम यस हमारा मैम। सेकंड ग्रुप है हमारी, परसों थर्सडे वाले दिन है प्रेजेंटेशन। तो क्या हम लोग 4-5 लोग प्रेजेंट कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में? बिल्कुल, आप इस तरह से भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं, अपनी जो पीपीटी है उसकी 30 स्लाइड्स हैं, 10-10 स्लाइड एक-एक बंदा प्रिपेयर कर ले। ठीक ठीक है? ठीक है वो मैम। भी इस तरह से ठीक भी है, आप लोग थैंक कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये आपकी कब है? थर्सडे को है, ठीक है? यू। तो जी आप लोग इस मैम। तरह से कर लें, जो एक बंदा करना चाह रहा है वो कर ले, आप लोगों पे है। अब मुझे तो प्रेज़ेंटेशन चाहिए, ये अच्छी बात है, अगर सारे पार्टिसिपेट करेंगे 10-10 मिनट के लिए, तो ये और भी ठीक अच्छा है है। मैम, ठीक है। ठीक ओके, है? थैंक यू। चलिए मैम बाहर जी। मैम मैं कह रही थी कि प्रेजेंटेशन अगर वो ऑनलाइन फिजिकल देने से अच्छा है कि ऑनलाइन ले लें आप हमारी भी, मतलब एक दिन में अगर दो दो मैं आप बच्चे लोगों से दे दें, यही दो ग्रुप। मैं आपसे यही कहने लगी हूँ। मैंने अभी मॉर्निंग को यही बोला है कि आप लोग ये करें, मॉर्निंग का आज लेक्चर था और अगले 2 दिन इन लोगों का लेक्चर नहीं है कोई, ठीक है? तो मैंने इन लोगों को बुलाया कि आप लोग मुझे जो सैटरडे, संडे को आप लोगों ने प्रेज़ेंटेशन देनी है ना, वो दोनों के दोनों कल और परसों दे दें। और आप लोग जो है अगर कल देना चाहता है कोई तो दे दे, अगर कल नहीं देना चाहता थर्सडे को तो देना ही देनी है उन्होंने, ठीक है? तो ये अगर आप लोग अक्सर तो पहले कल अरेंज कर लो अपनी। अगर पहले करना चाहते हो कर लो, ये आप पे है, ठीक है? जो पहले ठीक है प्रेज़ेंट मैम। किया तो फ्राइडे भी है मैम, फ्राइडे भी फ्राइडे है, को भी दे सकते हैं। फ्राइडे को भी दे जी सकते मैम, मैं हैं, फ्राइडे को कर लेती हूँ फिर मैं। फ्राइडे को कर लें। मेरा ग्रुप 5 बनता है। अच्छा, फ्राइडे को ना करें, जिस दिन आपका ऑलरेडी क्लास है, लेक्चर है, उस दिन ना जी रखें आप। मैम। उस दिन ना रखें क्योंकि उस दिन फिर मैंने ये फिर 1-2 लेक्चर में रहते हैं, फिर वो रह जाएँगे दरमियान में। इस वाला वीक भी हमारे पास एक ही है। तो आप ना ऐसा कर लें कि मैम अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना, अभी आप लोगों का यकम से आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ फिज़िकल क्लासेस होंगी, तो मैम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप कह रही हैं ये वाला वीक है। ये वाला वीक है तो देखें कि आगे जो 15 दिन अगर फॉर ऑनलाइन। एग्ज़ाम्पल नहीं, नहीं, मैम ऑनलाइन में ऑनलाइन लास्ट तो हो वीक है गया। ना, नहीं तो वहाँ ऑनलाइन पे जाके क्या मैम करेंगे? मैं हम आप मेरी बात तो सुन लेना। देखें, ये तो हो गया आपका लास्ट वीक है जी ऑनलाइन क्लासेस का। फिर इसके बाद आप फिज़िकली आपने अपनी प्रेज़ेंस शो करनी है वहाँ पे, आपने जाना है। जी, अब बिल्कुल। मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि प्रेज़ेंटेशंस मैं सबकी वहाँ पे ले सकती हूँ। मुझे मसला नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को मसला हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि वैसे मैम वैसे मैम अगर तो आप स्टूडेंट से एग्री करती हैं तो आप ये जो ऑनलाइन वाला वीक है ना, इसमें मॉर्निंग इवनिंग दोनों की प्रेजेंटेशन ले लें और जो सिलेबस रहता है वहाँ पे जाके पढ़ा दीजिए। मैं आपको ईज़ी तरीका बताऊँ, आगे आपकी मर्ज़ी है। यस मैम। ठीक है? या लेकिन फिर अगर आप नहीं मानती स्टूडेंट्स की सजेशन तो आप यहाँ पे पढ़ा दें, वहाँ पे प्रेजेंटेशन ले लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। मैं ये चाह रही हूँ कि हम लोग अपना कोर्स भी कवर कर लें यकम तक मैक्स सारा जो है और मैक्सिमम यस। प्रेजेंटेशंस ले लूँ और कुछ ही प्रेजेंटेशंस बचें जो मैं वहाँ पे जाके ले लूँ। मैं ये यस चाह रही हूँ। मैम, हम एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे, मेकअप क्लासेस 1-2, उसमें हो जाएगा, हमारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और प्रेजेंटेशन भी सबकी हो जाएंगे। तो फिर वो लास्ट आप वाला एकदम जो मेकअप फर्स्ट वाला क्लासेस जो ले लो। वीक है ना आपका नेक्स्ट मंथ का, तो उस तक में उसमें क्योंकि 2-4 दिन पहले तो मैंने आप लोगों को छोड़ देना है। 15 तारीख को अगर आपका एग्ज़ाम है तो एट लीस्ट मुझे 12 तारीख तक आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? 10-12 यस तक मैम। मैं आप लोगों को फ्री करना पड़ेगा। तो फिर आपके पास नेक्स्ट वीक है जो उसका फ़ेब का फर्स्ट वीक है, तो उसमें आप लोग देख लें, वहाँ के लिए भी रेडी हो जाएँ, अपने मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर लें और खुद को और अगर ये मैंने ऑनलाइन ली तो तब भी दोनों केसेस में ये डिपेंड करता है क्यों मुझे अभी तक तो यही है कि मैंने फिज़िकली वहाँ आप लोगों से प्रेज़ेंटेशंस लेनी है। तो अगर आप लोग पहले देना चाहते हैं ना, जो कुछ स्टूडेंट्स पहले जिनकी बारी आ जाती है कवर कर सकते हैं, तो वो कर लें।
लेकिन मेरे पास अब देखें, मैं ये नोट कर रही हूँ कि आप लोग थर्सडे को दे सकते हो, सैटरडे संडे को दे सकते हो मैक्सिमम, तो आप लोगों को नेक्स्ट फिजिकली प्रेजेंस शो करवानी पड़ेगी, कुछ लोगों को वहां पे प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। मैम जब बच जाएंगे उनको तो वहीं पे जो बचेंगे उनको देनी पड़ेगी। मैम इसीलिए तो मैम मैं कह रही हूँ, चलो यहाँ पे ना होगा कि स्लाइड अक्सर उनको बंदा वहां से अक्सर देखकर तुम्हारा अगर सिक्स अक्सर का अगर 6 ग्रुप होता अक्सर फिर भी मरी। फिफ्थ मेरा में फिर भी 5 है। मैम मैं जो सोचती थी पहले बच्चे हाँ करके बैठ जाते थे, फिर मैंने कहा चलो मैं 5th पे चल जाती, ऐसे बहस क्या करनी। अच्छा, वैसे एक और चीज भी है, आपका फिजिकली भी अगर मैं प्रेजेंटेशन लूंगी तो वो भी बड़ी आसान सी होगी, आप लोग वहां पे लैपटॉप पे अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके आ जाइएगा, ठीक है? तो आप ठीक। लोग उन्हीं स्लाइड्स को हम लोग जो प्रोजेक्टेड। हाँ वहां पे बैठ के आप वहां पे भी इसी तरीके से दे सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। मैम प्रोजेक्टर मैम, हाँ प्रोजेक्टर से। लेकिन देखो वो वो होता नहीं, आज तक हमारा यूनिवर्सिटी में वो चीज आई ही नहीं क्लास। मैं भी यही मैं सोच रही बताता हूँ, हूँ अगर दीवार आपके के साथ पास लटका के ना फैसिलिटी ना टीवी हुई, सा वो आपके पास व्हाइट बोर्ड पे फैसिलिटी, फिल्म चली जाती है। वही ना, आपकी फैसिलिटी अगर लैब उधर ना हुई क्लासरूम में तो फिर क्या बनेगा, फिर तो नहीं हो सकता। मैम होती है वो, आप मैम नहीं कहिएगा ऐसे नहीं। कर लेंगे ना हम्म। मैम, ऐसे कर लेंगे कि आप ना मतलब फिजिकल क्लासेस भी अगर हुई ना तो आप जैसे क्लास ऑनलाइन रखती हैं तो आप रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा, और साथ ऑनलाइन मतलब जूम पे मीटिंग कर लेंगे ना, मतलब वीकेंड पे हो जाएगा या फिर फ्राइडे थर्सडे, मतलब कोई भी दिन रख के आप वहाँ पे ले लें, ऑनलाइन ले लें वैसे आप। मैम अक्सा की खातिर अब कर ले। मतलब अब मैं वहां पे ऑनलाइन लूं, वहां जाके ऑनलाइन ले हम लोग? वो कह रही नहीं है मैम वो तो कि मतलब नेक्स्ट वीक कि अगर इसकी प्रेजेंटेशन आ गई ना तो हाँ। आप हम चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो आप जूम पे मीटिंग रख लीजिएगा और वहीं पे रिकॉर्ड कर लीजिएगा अक्सा की प्रेजेंटेशन। यानी हम लोग क्लास में बैठी होंगी वहां लेक्चर थिएटर में, और आपको जूम नहीं की नहीं मीटिंग आप ऑन की होगी, ये कहना ना चाह रहे ना ये नहीं कह रही कि हमारी इवनिंग में क्लासेस होती है ना तो आप कोई मॉर्निंग में रख लीजिएगा मीटिंग, वो ये कह रही है, या आप रात को रख लीजिएगा यूनि से फ्री होने के बाद। हैं? अच्छा सही है। नहीं, एक ये तरीका भी तो हो सकता है, आप लैपटॉप सामने रखें, सपोज आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, प्रोजेक्टर की फैसिलिटी यस भी नहीं मैम है, आप लैपटॉप सामने रखें, अपनी जो स्लाइड है उसे मैक्सिमाइज कर दें, ठीक है, आप अपना मैक्सिमम जूम इन करके ना, तो स्लाइड सारी ओपन करें, सामने रख दें, स्लाइड को देखते जाएं और बोलते जाएं। मैम ऐसे ना दरअसल जूम पे ये होता है कि वो सारी स्लाइड्स हर बच्चे को शो हो रही होती हैं तो फिर उनको भी समझ आ जाती है, तो वहां पे जब करूंगी तो फिर मतलब अकेले मैं स्लाइड को ओपन ऊपर नीचे करती जाऊंगी तो ना उनको समझ आनी है ना मुझे आनी है, तो इस वजह से बस कह रही हूँ। नहीं अगर एक, लिखूं तो व्हाइट लेकिन बोर्ड पे नहीं 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 यूज नहीं करना नहीं नहीं, पड़ेगा। हाँ ये भी एक, ये नहीं नहीं, एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, ये हम लोग मैं आपकी सिचुएशन समझ रही हूँ, अक्सर ऐसा भी तो होता है ना, जहाँ प्रोजेक्टर से मीटिंग्स हो रही होती हैं, प्रेजेंटेशन हो रही होती हैं, वहां पे सपोज प्रोजेक्टर में कोई प्रॉब्लम आ गया सडनली, ठीक है, तो उन्होंने भी तो वो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके आपको प्रेजेंट करनी होती है ना, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ, पहले तो प्रोजेक्टर वाला ऑप्शन देखते हैं अगर अवेलेबल है, अगर नहीं है ना तो आप अपना लैपटॉप सामने रखिएगा, पीपीटी सामने सामने रखिएगा, 20 स्लाइड्स प्रिपेयर कीजिएगा, उसको अच्छे से तैयार कर लें, फिर इसके बाद एक एक पीपीटी खोलती जाएं, थोड़ा थोड़ा बोलती जाएं, स्लाइड को थोड़ा थोड़ा सबको सामने नजर आ रही होगी, ठीक है, जो जो चीज। मैम जी अगर फिर भी इन्हें मैनेज करना है ना अपनी जूम पे प्रेजेंटेशन, तो ये किसी एक स्टूडेंट से जो 3rd नंबर पे 4th नंबर पे उनसे बात कर सकती हैं कि आप अपनी 30 मिनट में वाइंड अप कर दें प्रेजेंटेशन ना, स्लाइड्स अपनी मिनिमम बना लें, कोई 2 ग्रुप, और ये एक दिन में 2 जने भी तो दे सकते हैं मैम, 30 मिनट्स एक के लिए इनफ है आई थिंक, अगर ये मिनिमम स्लाइड्स अपनी बनाती हैं नहीं, 30 यस मैं स्लाइड्स मैम। आई तो थिंक इस इनफ है। मैं तो आप लोगों से कह रही हूँ ना कि आप लोग 2 लोग मिलके दे दो, कोई इशू नहीं है। यस मैम वही तो, आप अक्सर ग्रुप अपने मतलब किसी और ग्रुप से बात कर लेना कि 30 मिनट वो ले लें, एक लेक्चर के 30 मिनट आप ले लें, तो आप उस डे में अपनी कवर हाँ कर लें। इतनी मतलब जो प्रेजेंटेशन होती है वो मैक्सिमम 30 मैम मिनट मैम की ने होनी हाँ चाहिए, जी ज्यादा मैम तो ने नहीं होती नहीं कहा है, कि मैम को 10-20 इशू मिनट। है, आप हाँ हाँ किसी अक्सर हाँ ग्रुप तुम से बात कर लेना, मैम को तो इशू नहीं है, हमने तो 1 घंटा अपना मतलब लेक्चर का कंप्लीट करना है ना, आप किसी भी ग्रुप से हम्म, बात कर लें कि वो अपनी 30 मिनट में ना मिनिमाइज कर लें प्रेजेंटेशन। मैं ठीक है चलें, जो भी क्लास के फिर कोई मानेगा तो ठीक है, वरना बहस क्या करनी इस बात पे। चले सही फिजिकल भी अगर हुआ तो फिर वो फिजिकल कर लेंगे,
देनी तो है physical भी हुआ प्रेजेंटेशन। तो हम फिजिकल अपनी अगर फिजिकल प्रेजेंटेशन हुई ना तो वो आप 2 लोग दें 3 लोग दें 1 बंदा दे और वो कोई भी इतनी बड़ा इशू नहीं है। आपको लग रहा है कि वहां पे प्रेजेंट करना आप लोगों को मुश्किल होगा, आप नहीं लोग मैम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नहीं होगा नहीं वैसे होगा। मैम ठीक है, वो भी कर मैम लेंगे। 1-2 अच्छा प्रेजेंटेशन मैम, बचनी है, देखा उसमें जाएगा। ना मैंने आपसे थोड़ा जितनी सा ली जाती है पूछना उतनी था तो लें। आपसे। और एक और अच्छा कमर और रुको। इसका एक और ट्रिक ये होता है कि अगर सपोज आपके पास टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि स्लाइड्स मुझे भूल जाएंगी या उनका सीक्वेंस याद नहीं रहेगा या मुझे वो प्रेजेंट नहीं करना आएगा, तो आप अपना सिर्फ वो 2-3 जिनके ऊपर आपको ग्रिप है या जिस जो समझ आती है बहुत अच्छे तरीके से, आप उन्हीं स्लाइड्स को एक्सपैंड कर दें। ठीक है, फिर उन्हीं मैम स्लाइड्स बात पता क्या है, हम्म मैम बात पता है क्या, हम फिजिकल पढ़ने के आती हैं, ऐसे ऑनलाइन तो अभी आया है ना, तो हमें अच्छे तरीके से हम प्रेजेंटेशन भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। मैम आपके साथ ना एक अटैचमेंट ही ऑनलाइन वाली बनी है। नहीं, ऑनलाइन वाला सीन जो है ना, ऑनलाइन वाला सीन है ना वो भी बहुत अच्छा है, उसका भी कोई इशू नहीं है। या फिर यस मैम। एक और तरीका है, एक और तरीका मुझे जहन में आ रहा है, आप यस मैम, जूम पे अपनी खुद से रिकॉर्डिंग करें 30 मिनट की, और वो मैम को सेंड कर दें। वो आप मुझे सेंड करें और मैं वहां प्ले कर दूं, बस हम सिर्फ बैठ के सुने 30 मिनट। यस मैम, ये भी ठीक है ये बेस्ट है। ठीक है, यस वहां मैम। सारे स्टूडेंट्स बैठ के सुने, मैं भी साथ में आपकी इसको रिकॉर्डिंग को सुनूं देखूं सामने, और इसके बाद फिर आप क्वेश्चनिंग कर लें 10-15 मिनट की इनसे वहां पे। ओके मैम। ठीक है मैम। ये भी सही है। यस यस मैम, ये मैम। भी ठीक। चलें ठीक है, इसको करते हैं अभी क्लोज। तो आप लोगों का अगला लेक्चर है जो भी है उसको अटेंड करें। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।